हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, हम महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम 30 आईएमपी प्रश्न जो आपके सामने ला रहे हैं और ये उसका जो है 8वां पार्ट है, जिसमें सामान्य ज्ञान से, भारत के सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न और हिंदी जीके से जो है 10 प्रश्न हम आपके लिए ला रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जो दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को जो है हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करना। अगर आपने इससे पहले का जितने भी वीडियो हम बनाए उसको आपने नहीं देखा है तो आप जो है हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हो। ठीक है साथियों, प्ले लिस्ट में जाके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हो तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम जो है महिला परीक्षक की तैयारी से रिलेटेड दो प्रकार के वीडियो बना रहे हैं। एक तो अभी का एक ये पहला प्रकार हो गया, एक और जो है प्रकार जो है हम उसको भी बना रहे हैं, तो आपको जो है प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो आपको ये सब चीज़ समझ आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। तो पहला जो प्रश्न है वो है ऑल इंडिया जीके से। ठीक है साथियों, जो यहाँ पे जो है इतिहास से देख लेते हैं, भारत का सामान्य ज्ञान का जो है इतिहास से प्रश्न देख लेते हैं। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो ऑप्शन में है चालुक्य, पूर्वी गंग, काकतीय या होयसल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्वी गंग वंश के द्वारा जो है कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिहर एवं बुक्का वारंगल के दो राजकुमारों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन में है बीदर, चोल, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना की थी मुजाहिद शाह ने, हुसैन निजाम ने, अली आदिल शाह ने, अलाउद्दीन हसन ने। तो इसका जो राइट आंसर है अलाउद्दीन हसन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक था? ऑप्शन में है बुक्का प्रथम, रामाराय, कृष्णदेव राय, हरिहर प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णदेव राय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दीवान ए कोही किससे संबंधित है? अलाउद्दीन से, अकबर से, फिरोज शाह तुगलक से या मोहम्मद बिन तुगलक से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद बिन तुगलक से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो प्रश्न है वो है संविधान से संबंधित। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां संशोधन या 76वां संशोधन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 69वां संशोधन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी कुछ जानकारी देख लेते हैं। 69वां संविधान संशोधन जो है 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया? ऑप्शन में है अब्राहम लिंकन, प्लेटो, जॉर्ज बुश, विंस्टन चर्चिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्राहम लिंकन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन बताया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित 3 प्रकार की सेवाएं कौन सी है? ऑप्शन पहला है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रादेशिक सेवा। ऑप्शन दूसरा है अखिल भारतीय सेवा, सैन्य सेवा, प्रादेशिक सेवा। तीसरा है केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा, प्रादेशिक सेवा। चौथा है अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सैन्य सेवा। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा और प्रादेशिक सेवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, बी है त्रिपुरा को स्पेशल राज्य का प्रावधान, सी है मताधिकार की आयु 21 से 18 करने का प्रावधान और डी है राजनीतिक दल बदल के विरोधी प्रावधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, राजनीतिक दल बदल के विरोधी प्रावधान। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में पेश हुआ था, ये इसका शॉर्ट नोट्स है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 3 कथन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला है, यह भारतीय संविधान के शासनादेश के आधार पर तैयार हुआ था। दूसरा है, यह भारतीय संसद में अधिनियम द्वारा तैयार हुआ था। तीसरा है, इसका अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक सही है, केवल एक या दो सही है, केवल दो सही है, या तीनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 2 सही है, यानी कि केवल 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के आधार पर हुई। तो ये था हमारा 10 ऑल इंडिया जीके का प्रश्न, जिसमें इतिहास और संविधान से हमने जो है प्रश्न यहाँ पे लाए। तो चलिए अब जो शुरू होता है वो है छत्तीसगढ़ का प्रश्न, छत्तीसगढ़ का जीके। तो छत्तीसगढ़ के जीके में पहला है, माखनलाल चतुर्वेदी ने किस जेल में पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी थी? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिलासपुर जेल में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से। साहित्य में प्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि किसी भी साहित्य में जो है प्रथम पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन में लक्ष्मीनिधि राय, दलपत राम राव, रेवाराम गोपाल मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दलपत राम राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन में है पंडित सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वामन राव लाखे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, खूबचंद बघेल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में अनुसूचित जाति एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 29, 51, 38, 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 29। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव निम्न में से कौन थे? ऑप्शन में इंदिरा मिश्रा, मोहन शुक्ला, अरुण कुमार या पी राघवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुण कुमार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया था? ऑप्शन में है डॉक्टर A.T. दाबके, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, पुनाराम निषाद, डॉक्टर महादेव पांडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर A.T. दाबके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध रचनाकार लतीफ घोंघी जो है कहाँ के निवासी थे? महासमुंद, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महासमुंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका तीजन बाई को पद्म विभूषण सम्मान कब दिया गया था? ऑप्शन में है 2003, 1987, 2007, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 2003 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म जो इसके प्रथम निर्माता या निर्देशक कौन है? इसका ऑप्शन में है मनु नायक, मलय चक्रवर्ती, सतीश जैन, शिव कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनु नायक। और पिक्चर का नाम क्या था? कही देबे संदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का रक्सेल वंश था? सरगुजा, सारंगढ़, कवर्धा, बस्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरगुजा। चलिए तो ये था 10 छत्तीसगढ़ का प्रश्न। अब देखते हैं हिंदी जीके। ये हमारा हिंदी है, हिंदी से देखते हैं प्रश्न। तो पहला जो प्रश्न है हिंदी का, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेता का जो है नेत्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप दात्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन सी इंद्राणी। अगला प्रश्न है इया का उच्चारण स्थान क्या है? तो इया का उच्चारण स्थान तालु। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन बी ओष्ठ। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन बी सम प्लस
उत प्लस आय। अगला प्रश्न है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी सूर्य प्लस उदय। अगला प्रश्न है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी महा प्लस इंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आप जा रहे हैं? तो इसमें क्या में कौन सा निपात है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नबोधक निपात है। चलिए देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न, मैं भी यह जानता हूं, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? तो इसका जो राइट आंसर है बलदायक निपात। तो साथियों ये था हमारा 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ ज्ञान और हिंदी ज्ञान था। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।